दोस्तों, मैं अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम रूपांतरित जड़ों के विषय में बात करेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, ये अपने आप में अच्छी बात है। तो आइए आज हम आपको ले चलें खेतों के पार। यहाँ आइए, ये है विष्णु कुमार, इनके हाथ में है सलगम। ये है आकाश कुमार, इनके हाथ में है मूली। और ये है प्रियंका कुशवाहा, इनके हाथ में गाजर। गाजर बहुत पतली है, थोड़ी थकी हुई, क्योंकि इसमें अभी भोजन बन नहीं पाया। तो देखो, ये रूपांतरित जड़ें हैं। थोड़ा और करीब आइए। रूपांतरित जड़ों का मतलब होता है कि इनमें अलग अलग रूप हैं किसी न किसी के। ऊपर पकड़ो बेटा। गाजर जो होती है, इसका वैज्ञानिक नाम है ड्यूकस कैरोटा और फैमिली का नाम है अम्लीफेरी। क्या नाम है? अम्लीफेरी। और नाम क्या है? ड्यूकस कैरोटा। बोलिए। ड्यूकस कैरोटा। ये वास्तव में बड़ी गाजर होती है। अभी ये छोटा नन्हा सा पौधा है। एक समझाने के उद्देश्य से हमने इसको खड़वाया था। तो इसमें ये लाल लाल पदार्थ जो होता है, ये कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। और सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत होती है गाजर। गाजर फैमिली का नाम अम्लीफेरी और वैज्ञानिक नाम ड्यूकस कैरोटा। ठीक है? क्या है? ड्यूकस कैरोटा। फैमिली का नाम अम्लीफेरी। क्या नाम था? अम्लीफेरी। चलिए, तो इसका देखो, हम रूपांतरित जड़ों पे बात कर रहे हैं। तो रूपांतरित का मतलब क्या होता है? देखो, तीन तरह की रूपांतरित जड़ें होती हैं, शंकुरूपी, तर्करूपी और कुंभी रूपी। तो ये हमारे पास शंकुरूपी है। अगर हम पूरी गाजर होती है तो उसको दिखा पाते हैं कि शंकु जो होता है, कोन, आइसक्रीम कोन देखा है तुमने? आइसक्रीम कोन के समान गाजर का शेप होता है। ऊपर से सपाट होता है और नीचे नुकीला। देखना कभी गाजर, तुम देखो यहाँ से जाकर सब्जी की दुकान पर देखोगे तो गाजर को हम उल्टा खड़ा कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं, मूली को नहीं कर सकते। देखो मूली, ये देखिए, ये है तर्करूपी। क्या है? तर्क माने तकुए के समान, सुई के समान होता है इसका शेप। नीचे नुकीला और ऊपर भी नुकीला से ही होता है। इसमें गाजर में और मूली में थोड़ा सा अंतर है। मूली को उल्टा खड़ा नहीं कर सकते, गाजर को हम उल्टा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है? मूली पकड़िए आप। अब आते हैं हम गाजर पे। इसका नाम है रेफाइनस सटाइवस। क्या नाम है? रेफाइनस सटाइवस। और ये आती है ब्रेसिकेसी फैमिली में। ये और सलगम जो है, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक से पत्ते हैं, देख सकते हैं आप, लेकिन दोनों में आकार में डिफरेंस है। ये तर्करूपी जड़ है और ये कहलाती है कुंभी रूपी। अभी इस पे आएंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारी मूली पाचन के हिसाब से सबसे अच्छा पदार्थ, सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है। मूली की भुजिया बनती है और उसमें जो तीखापन होता है वो होता है ऑक्सीलेट के कारण। किसके कारण? ऑक्सीलेट के कारण इसका तीखापन होता है। कुछ मूलियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत तीखी होती हैं, कुछ मूलियाँ ऐसी होती हैं जो उतनी तीखी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे आसपास के बच्चे सब्जियां उगाते हैं, वो जानते हैं कि गर्मी की जो मूली होती है वो ज़्यादा तीखी होती है। क्यों बच्चों? और जाड़ों में जो मूली आती है उसमें ऑक्सीलेट की मात्रा कम होती है। ऐसा जलवायु के कारण होता है। तो ये हो गई हमारी तर्करूपी जड़, तर्करूपी जड़ यानी तकुए के समान वाली जड़। अब हम आते हैं तीसरी रूपांतरित जड़ पर। यह है हमारी ब्रेसिका रेपा यानी सलगम। क्या नाम है इसका? ब्रेसिका रेपा। ब्रेसिका रेपा, रेफाइनस सटाइवस, दोनों बहनें एक ही परिवार की हैं। ब्रेसिकेसी कौन सी फैमिली है? ब्रेसिकेसी। ये भी भोजन संचित करने वाली जड़ें हैं। ये जड़ें हैं बच्चों, आप जानते हैं। देखो पत्ती ऊपर है और नीचे जमीन के नीचे जो पाई जाती है वो जड़ होती है। ठीक है? लेकिन इनमें भोजन होता है जो मनुष्य के काम आता है, जानवरों के काम भी आता है। तो ब्रेसिका रेपा ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्य हैं और पाचन की दृष्टि से, विटामिन ए की दृष्टि से और मिनरल की दृष्टि से बहुत अच्छी रूपांतरित जड़ है। तो हमने तीनों जड़ों के बारे में बात की, एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए, यहाँ आप देख पाएंगे तीनों जड़ों को। ये है तर्करूपी, ये शंकुरूपी और ये कुंभी रूपी। देखो, कुंभी माने होता है बच्चों घड़ा। क्या होता है? घड़ा। जैसे कुंभ माने घड़ा, घड़े का जो आकार होता है वही आकार होता है। देखो इसका सलगम का, आप देख सकते हो। अगर हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होती है तो इसका आकार वैसा ही होता। इसको कहते हैं कुंभी रूपी, शंकुरूपी और तर्करूपी। तीनों ही खाई जाने वाली जड़ें हैं और भोजन संचित करने वाली जड़ें हैं और अलग अलग परिवार के हैं, जिसमें से दो एक ही परिवार की हैं और एक जो है ड्यूकस कैरोटा अलग परिवार की है। ठीक है?
ड्यूकस कैरोटा के बारे में बात करें हम, यानी गाजर के बारे में, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जड़ है ये। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है, आँखों की रोशनी के लिए। तो सभी बच्चे, मेरा कहना यह है कि जो भी आप भोजन खाएं, आजकल जो हम देखते हैं कि हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी बाज़ार से ख़रीदा हुआ भोजन। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, ज़िंदगी भर हष्ट पुष्ट रहना है, तो आप माँ प्रकृति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करें और स्वस्थ रहें। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने रूपांतरित जड़ों के विषय में बात की थी। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। आप भी सीखते रहिए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।